जीवन अनुभव। सुनाई रामेश्वर ने अपने जीवन अनुभव की कहानी। जब शनिवार को बाल सभा में आई दादी नानी। 12 वर्ष प्राइवेट, 15 वर्ष राजस्थान सरकार, 1 वर्ष हरियाणा सरकारी। आशा करता हूं मेरा अनुभव कुछ सहायता करे तुम्हारी। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को संटी से तोते की तरह रटाया। कुछ पर्सन ऐसे भी रटा दिए जो हमें भी नहीं आया। बालकों के ऊपर इतना भारी डाला गया दबाव। घर जाएं तो माता पिता कसाई, स्कूल में मास्टर नवाब। इस प्रकार हर सप्ताह परीक्षा का अलग प्रेशर। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी देखा गया बुरा असर। बालक बीमार होने पर भी नहीं कर सकते स्कूल की टाल, क्योंकि माता पिता घर वाले फीस देते एक मुश्त पूरा साल। टाई बेल्ट बूट ड्रेस की एक दिन भी नहीं मिल सकती छूट। आए दिन अलग अलग फंडों के लिए मचाए रखते भारी लूट। कुछ गांव के बालक टाई अंडर सेट से शर्माते। घर से जेब में डाली टाई टॉयलेट में जाकर फिर सजाते। छात्र सभी बड़बड़ाते, सुने जाते रात को लेते नींद। डर लगता गृह कार्य पाठ याद नहीं तो मास्टर रुई की तरह देंगे पीन। गृह कार्य भी बहुत ज्यादा बिलात नाप कर देने का रूल। घर को जाकर खेलना कूदा खाना जाए भूल। इस प्रकार सहमे सहमे रहकर भी देते अच्छा परिणाम। सफल होकर जिंदगी में करते मास्टरों को सलाम। किसको कितना आता, हर बच्चे का ध्यान, हर बच्चे की गौर। ट्यूशन की व्यवस्था भी करवाते अगर बच्चा हो कमजोर। घर का वातावरण आड़ा आए, पढ़ाई में तो बुलाते अभिभावक को फौरन। अभिभावक भी सभी काम छोड़ आता जो बनड़ा आवे तोरण। किसी तरह की शिकायत तो कॉपी में लिख कर देते नोट। पेन कापी किताब बैग कुछ भी मांगते बच्चे लाकर देते वे निकलने से पहले होठ। शिक्षकों की घर या स्कूल की समस्या व्यवस्थापक सुनता पुकार। ध्यान रखते मालिक शिक्षक डिप्रेशन में न चले जाए किसी प्रकार। सभी जानते मालिक करते उनका भारी आर्थिक शोषण। हमदर्दी चिगला पोटा कर करवा लेते वो शिक्षण। सरकारी पाठ्यक्रम से कभी हल्की व कभी भारी लगाते किताब। यह नीति उनकी रामेश्वर को लगी बड़ी लाजवाब। पाठ्यक्रम से हट कर कुछ किताबें लगा देते न्यारी। समझकर उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी। परखर व मुंद बुद्धि बालकों के लिए अलग अलग क्लास। टारगेट जिनका अलग अलग होने का पास। अध्यापक को भी कुछ कम लगाना पड़ता जोर। कहीं ए से तो कहीं XYZ। अपने अपने स्तर का अध्ययन से बच्चे भी नहीं होते बोर। होशियार छात्र को सरकारी स्कूल से ले आते चाहे पढ़ाना पड़े मुफ्त। कमजोर छात्र अपने स्कूल का तो अनियमित करके कर देते लुपत। उनके सिलेक्शन में मेरिट के अंकों का झूठा विज्ञापन। हकीकत कोई नहीं जानता करवा देते एडमिशन। मारपीट मुर्गा बनाओ पकड़ाओ कान नहीं उलाने का नाम। घर वाले भी कहकर जाते नहीं पढ़े तो उतारो इसका चाम। उधर सरकारी में तो सहन नहीं कर सकते थोड़ी सी डांट। झूठा केस भी ठोक देते अगर चढ़ जाए उनके थोड़ा आंट। पतझड़ मौसम की तरह हर रोज नए आदेश, वो भी ऑन व ऑफलाइन। शिक्षक उलझे रहते उसमें पढ़ाई को खा रही बनकर डायन। शिक्षक सुने जाते रात को बड़बड़ाते साला दर्पण साला दर्शन। अनपढ़ मास्टरानी पूछे कौन है ये भला मेरी शोतन। सरकार बनाती रहती हर रोज नए आदेशों का ताना बाना। सिर्फ ध्यान रहे टाइम पर परोसा जाए मिड डे मील खाना। सरकार गिने चुने सालों में खोल देगी PPP मॉडल स्कूल। प्रतिद्वंदी नहीं होंगे सरकारी सब प्राइवेट नियम कायदे रसूल। अगर सरकार ने ऐसा कर डाला सरकारी स्कूलों पर लटक जाएगा हमेशा के लिए ताला। अतः हमें भी साथियों डटकर करनी पड़ेगी मेहनत। हो जाओ होशियार अगर बचाना है नौकरी अपनी वसानुंगत। प्राइवेट में छात्रों तथा सरकारी में शिक्षकों पर दाव में नहीं कोई कसर। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में इनका हानिकारक असर। समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों में प्राइवेट से सरकारी सीखने में तेज बराबर व्यवहारगत परिवर्तन आएगा अगर आधे दिन सरकारी स्कूल देवें भेज। सरकारी में 100% शिक्षण ट्रेनिंग पास।
प्राइवेट में आधे शिक्षक ट्रेनिंग शुदा, आधे जिनको नहीं सरकारी नौकरी की आस। अब हम कुछ कर लेते हैं पाठ्यक्रम पर भी चर्चा। पुस्तक, थैले, वर्कबुक सब फ्री, नहीं लगता कोई खर्चा। प्राइमरी स्तर पर गणित, पर्यावरण में जीवनोपयोगी सीखने को ज्यादा नहीं। अंग्रेजी का स्तर उतना अधिक ऊंचा, शिक्षक भी पढ़ाए डिक्शनरी देख या और कहीं। इसको रटाने के चक्कर में बेसिक भी छूट जाए। शिक्षाविदों ने बनाई है हम तो तुझसे बुद्धि वाले राम जाने हाय। दूसरे देशों की नकल कर करके शिक्षा को पेन दे दिया बिठाए। प्राचीन काल की शिक्षा तक्षशिला, नालंदा, कांगड़ा, गुरुकुल शिक्षा आदि मिटाए। 8वीं तक कोई परीक्षा नहीं देने पर भी होए सभी पास। इसी व्यवस्था ने चौपट कर दी पढ़ाई, सब कुछ सत्यानाश। 5वीं 8वीं के बोर्ड लगाया गया सरकार द्वारा नाम का। हर छात्र परीक्षा में बैठने वाला पास, ऐसा बोर्ड भी किसे काम का। इस प्रकार बेसिक शिक्षा हमारी गाड़ी जो ब्रेक फेल। बड़ी कक्षाओं में जाने पर खल से कैसे निकाला जाए तेल। 100 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मिले सरकारी स्कूलों को सभी छात्र। मेरिट तो छोड़ो, उनको पास कराना भी बधाई के पात्र। सरकार सुविधा दे रही फिर भी सरकारी के प्रति लोगों का उल्टा बहम। मान लिया शिक्षक पढ़ाते नहीं, रोडवेज वाले चढ़ाते नहीं, क्या सरकारी औषधालय में भी गोलियों में साल्ट हो जाते कम। सभी जगह डिग्री की पूजा, शिक्षा में भी तो कुछ देख लो। कुछ देशों में प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं, उनसे भी कुछ सीख लो। हाय बाय करने से पढ़ाई नहीं हो रही, खा रहे हो आप धोखा। एक बार 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बालक देकर दो मौका। अब बताता हूं हाल शिक्षा हरियाणा। 1 वर्ष में मन जीता उसका तो क्या कहना। जिंदगी का साल रहा वह तो सबसे सुपर, हमसे तो पढ़ाई के ग्राफ में काफी ऊपर। प्राइमरी स्कूलों में लगभग 3-4 जेबीटी टीचर, तनख्वाह सेंटर से ज्यादा नहीं कोई लीचर फीचर। प्रमोशन भी होते वहां थोड़े थोड़े अंतराल, न शिक्षक विरोधी नीति न होती हड़ताल। प्राइमरी तक एक शिक्षक सभी विषय पढ़ाए, कक्षा 1। हर वर्ष अगली कक्षा 5वीं में जाकर वापस टेक। पूरी क्लास कमजोर या फिर पूरी क्लास होशियार, राजस्थान में सभी नहीं हो सकते सभी विषयों में एक एसार। एकल शिक्षक विद्यालयों में तो बनती है वही कहानी। 5वीं तक कुछ विद्यालयों में एक शिक्षक नहीं किसी से छानी। हर बालक को रोजाना घर से लिखकर लानी पड़ती तख्ती, जिसमें ज्ञान बढ़ने के साथ साथ लिखाई सुधारने की भी शक्ति। 6 से 8 क्लास सेकंड ग्रेड अध्यापक ही केवल पढ़ावें, अपने यहां सेकंड लेवल लगाकर थर्ड ग्रेड कहलावें। 1 से 5 आलसी अध्यापक तो क्लास बिल्कुल छोटी, मेहनती अध्यापक मिल जाए तो कक्षा हो जाए बहुत मोटी। प्रतिबंधित जिलों में रुकना पड़ता साल 4, यहां तो 20 वर्षों से नींद सोए कुंभकर्ण की सरकार। टूट पड़ा पत्थर भारी, शिक्षक पर उल्टा असर हुए मानसिक बीमार। 20 वर्षों से कह रहे तबादला नीति बनाएंगे अब की बार। सरकार को चाहिए समझे शिक्षक समस्या उनकी हर नब्ज नाड़ी। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझोगे तो पटरी पर आ जाए शिक्षण की गाड़ी। बड़ी संख्या में भर्ती व 6D से माध्यमिक शिक्षा की दशा सुधारी। रुचि दिखाई सरकार ने तो परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों ने बाजी मारी। जब नींव ही कमजोर तो कैसे बनेगा उस पर महल। फिर भूंड का ठीकरा मास्टरों पर फोड़ने की होगी पहल। मैं अध्यापक GPS मेहलिया, रामेश्वर जाट, रामगढ़िया, बहादुर, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 94 611 66 360।